सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही देयर नो दो राह है। जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, धर्म के खिलाफ हुआ है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, दुनिया को जिंदगी करने के तरीके सिखाए हैं, तो इस पे या आई मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन का करना सामना पड़ा। कुछ लोग बोलते थे कि भाई मैं तो पता नहीं कालिदासी के साथ में आती थी ना कि आप जादू करते हो। अभियान में बहुत सारे मुसलमान बच्चे मुझे सनातनी मुसलमान दीदी, हम भी अपने आप को मानते हैं, हम भी अभियान से जुड़ना चाहते हैं। जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, धर्म के खिलाफ हुआ है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, दुनिया को जिंदगी करने के तरीके सिखाए हैं, तो इस पे या आई मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन का करना सामना पड़ा। कुछ लोग बोलते थे कि भाई मैं तो पता नहीं कालिदासी के साथ में आती थी ना कि आप जादू करते हो और आप मैं फिर कभी लोगों को डराती भी हूँ कि यस आई हैव अ लॉट ऑफ सो मच पावर, स्पेशली पाकिस्तान में, कि मैं अगर कुरान उल्टा पढ़ लूं और मैं उसके साथ मंत्र पढ़ के ना तो आप लोग कबूतर बन जाओगे, तो वो मानते हैं। so that is one of the thing। और लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं खुद प्रैक्टिस करूं, वर्शिप करूं to certain ways, I can be a good guru and to teach about life and to be very calm। इसमें वाकई में सनातन में ये स्पिरिचुअलिटी या आपको जो एक यू नो क्या उसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक पावर आप में आ जाती है विद इन यू। यू नो आप में बहुत ज्यादा आपका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, आप बहुत कॉन्फिडेंस बन जाते हो। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड होता है उसको फिर आप जाहिर सी बात है आप सनातन को प्रैक्टिस करने के लिए यू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, फिर उससे आप देवी देवता का रूप लेते हो। तो इट इज व्हाट इट इज। मुझे तो बहुत ज्यादा, लेकिन ये चीजें मुझे स्ट्रेंथ देती है। आई होप आई कन्वे माय मैसेज। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है यूट्यूब पे, आप वीडियोस देखे लोग गंदा बोलते हैं पूरे इस्लामी दुनिया को, मेरे खिलाफ पूरी इस्लामी दुनिया इकट्ठी हो। That is what they're doing. Like they're building an army against me. सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही देयर नो दो राह है। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ सनातनियों को, मे भी उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया। देखिए उनके इस तरह के जो पर्सनल कमेंट्स हैं उस पे मुझे आई डोंट फील बैड अबाउट इट बिकॉज आई एम सच अ प्राउड इंडियन की मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर मुझे वो इंडिया में किसी भी जाति का बता दे या किसी भी रिलीजन का बता दे, आई डोंट माइंड। रियलिटी है कि हम लोगों को बिकॉज एक बहुत लंबे टाइम तक ब्रेन वॉशिंग चली है और बहुत आतंकवाद के कारण, कट्टरवादियों के कारण बहुत सारे अराष्ट्रीय या क्लूलेस मुसलमान या इवन नेशनलिस्ट मुसलमान मुखर नहीं है। डर के कारण वो आगे नहीं आ पाते हैं, तो वो डर टूटने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ लोगों को रिस्क लेकर आगे आके वो डर तोड़ना पड़ेगा। आप जैसी मुस्लिम महिलाएं या मेरे जैसी मुस्लिम महिलाएं या और जो तारिक फतेह जी हैं, आरिफ अजाकिया जी हैं, या मैं अगर किसी का नाम भूल भी रही हूँ तो आई एम सॉरी दैट आई एम फॉरगेटिंग दोज नेम्स बिकॉज काफी लोग काम कर रहे हैं नेशनलिस्ट मुस्लिम। तो अगर नेशनलिस्ट मुस्लिम आगे आके उस, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वो एक कोट नहीं है, एक सामने वाले की ताकत। अंबर, ये मैं आपको बहुत मनोवैज्ञानिक एक टिप बता रही हूँ कि सामने वाले की ताकत आपका डर होता है, ओनली एंड ओनली आपका डर होता है। उनके पास एक्चुअली में वो शक्ति नहीं है, सिर्फ आपके डर पे उनकी शक्ति टिकी होती है। तो कुछ मुस्लिम्स आगे आके जब वो डर तोड़ेंगे तो डेफिनेटली मुस्लिम बच्चे आगे आएंगे। और राष्ट्र जागरण अभियान में बहुत सारे मुसलमान बच्चे मुझे सनातनी मुसलमान दीदी, हम भी अपने आप को मानते हैं, हम भी अभियान से जुड़ना चाहते हैं। इस्लाम धर्म के नाम पे ये मुल्क नहीं चला रहे। जो हमारा तकदीर है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो इसमें है कि जिस तरह यूरोपियन यूनियन है,
इस तरह भारतीय यूनियन बनने जा रहा है। जो पढ़ाई की, जो रोजगार की, एम्पावरमेंट की, स्किल डेवलपमेंट की, उसको सीज करना है, उसको ग्रिप में लेना है, बजाय इसके कि हम आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में जाएं और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में अपना सेशन बर्बाद कर दें। हम अपने ये तय कर दें कि हमें सऊदी अरब स्टाइल का अगर हमें दिखने नहीं दिया जाएगा तो हमारा कोई वजूद नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत अहम साल हैं आपकी जिंदगी के। और लड़कियों को एक हम लोग फेमिनिस्ट कल्चर के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा अपना जो महिलाओं का बहनापा है, हमें उस पर काम करना चाहिए। और ये इसलिए भी अहम है कि जो मर्दों की दुनिया की जो तुर्शी है, जो सख्ती है, अगर घर में महिलाएं उसको नरमी में बदलें और गुड सेंस पर बात करें कि नहीं, कोई दुश्मन नहीं होता बेवजह, किसी से बेवजह सिर्फ इसलिए कि वो किसी खास धर्म या जाति का है इसलिए वो हमारा दुश्मन है। इस पर वो अपने नौजवानों को भी समझाएं और एक मरहम और ठंडा फाया रखें तो बेहतर किरदार अदा कर सकेंगी। ये काम माओं को, बहनों को, बड़ी बहनों को और भाभियों को और सबको ये काम अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इस दौर में हमारे भारत में हमें ज़बान का इस्तेमाल मरहम लगाने के लिए करना है, ना मजाक उड़ाने के लिए करना है, ना जख्म देने के लिए करना है, ना किसी की तजलील बेइज्जती करने के लिए करना है।